अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 18 मई सोमवार का रोज़ है और पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे के ऊपर गुज़िश्ता चंद एक घंटों के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो बराह रास्त तौर पर इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली का जो मामला है वो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुका है। तहरीक इंसाफ अदालती मंजरनामे के ऊपर, सियासी मंजरनामे के ऊपर और पार्लिमानी जो एक मंजरनामा है, तीनों मंजरनामे के ऊपर तहरीक इंसाफ गर्म है। और आज का दिन एक बड़ा दिन था, इस हवाले से हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और उसी के साथ ही तहरीक इंसाफ अब वो तमाम स्टेप उठा रही है जिन स्टेप्स के ऊपर हम तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद किया करते थे कि तहरीक इंसाफ को सियासी हिकमत अमली अपनानी चाहिए, अदालती महाज पर कैसे खेलना है, उस तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली अपनानी चाहिए, प्रेशर कैसे बेसिकली बिल्डअप करना है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है जी के कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मामला ये है जी कि एक तो आज चूँकि कौमी असम्बली का सेशन था और कौमी असम्बली के सेशन के अंदर आज के रोज़ वाकआउट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त किस्म का जो टफ़ टाइम है वो हुकूमत को दिया है। एक अहम तरीन ख़त लिखा गया है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर हुई है, एक हंगामी इजलास तलब किया गया है और कल की जो सोहेल अफरीदी की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी, जिस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जनाब इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका चेकअप हो और हस्पताल के अंदर इमरान खान साहब को तमाम जितनी भी एक तिबी सहूलियात हैं वो फराम की जाएँ। उसके ऊपर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक फ़ैसला जारी किया था, जिस फ़ैसले के अंदर उन्होंने कहा था कि जी इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करेंगे कि आया इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है या नहीं करना। और फिर उन्होंने एक ऐसा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया था कि मेडिकल बोर्ड बेसिकली अडयाला जेल जाकर इमरान खान को एग्ज़ामिन करेगा, एग्ज़ामिन करके वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बताएगा और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद देन फ़ैसला करेंगे कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं करना। अब इस फ़ैसले के ऊपर तो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, ना तो उस मेडिकल बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी जो एग्ज़ामिन रिपोर्ट है वो सामने आई है और ना अभी तक मौक़िफ़ सामने आया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कि वो अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर रहे तो उसकी वजह क्या है। तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के मामले के ऊपर मुसलसल अपना जो है वो प्रेशर बिल्डअप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर और अडयाला जेल के बाहर तीन बड़े मैच तहरीक इंसाफ जो है वो खेलने जा रही है। एक तो जो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 12 मार्च का फ़ैसला है जी उसको चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में लिखा गया है कि जी अदालत ने तस्लीम किया कि बीमारी की बुनियाद की वजह जानने की ज़रूरत है मगर फिर भी रिलीफ फराम नहीं किया गया। दरख्वास्त में लिखा गया कि अदालत ने इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा है। इमरान खान की जो दाईं आँख है उसकी बिनाई 85% रह चुकी है, 85% मुतासर हो चुकी है। बाद में इस दरख्वास्त के अंदर तहरीक इंसाफ ने जी लिखा है कि कैदी भी ज़िंदगी और वक़ार के तमाम बुनियादी आइनी हकूक़ का हकदार है। ज़ेरे हिरासत फ़र्द की सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जो है वो ज़िम्मेदारी है। बाद में लिखते हैं कि मरीज़ को अपनी पसंद के डॉक्टर से मशवरा करने और इलाज करवाने का मरीज़ को हक़ हासिल है और माजी में दीगर सियासी रहनुमाओं को निजी इलाज और बैरून मुल्क जाने की सहूलत दी गई है। ये रूल्स आइनी हकूक़ पर कतगन नहीं लगा सकते, ये सिर्फ कम अज़ कम जो है वो म्यार तय कर सकते हैं। माजी के अंदर हमने देखा है कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत का मामला हो उसके ऊपर तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर नवाज़ शरीफ को जो है वो वतन से बाहर भेज दिया गया था। मरियम नवाज़ साहिबा की सेहत का मामला हो, शहबाज शरीफ साहब की सेहत का मामला हो, दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है उसके लीडरान की सेहत का मामला हो तो उसमें प्रॉपर चेकअप होते रहे हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं बनी। इमरान खान की 85% आंख ज़ाय हो चुकी है। इस मामले के ऊपर गुज़िश्ता तकरीबन 4 माह से गैर एलानिया तौर पर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है और इमरान खान फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर को ये बता चुके हैं कि भाई मुझे जो है वो कैद तन्हाई के अंदर 36 घंटे रखा जाता है
24 घंटे बुशरा बीबी साहिबा को रखा जाता है। किस सूरत के अंदर कि इमरान खान भी जो है वो बीमार हैं, उनकी आँख की बिनाई जा चुकी है 85%, और बुशरा बीबी साहिबा की ही जो आँख है उनका भी जो है वो एक मेडिकल सर्जरी हुई है, उनकी मेजर सर्जरी हुई है। और इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखते हैं कि कैद तन्हाई के अंदर किसी को रखा जाता है तो फिर इंतहाई गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इसमें एक तो तहरीक इंसाफ ने कहा है जी कि पिम्स में रेटिना स्पेशलिस्ट की अदम दस्तयाबी के बायस निजी अस्पताल मुंतकिली नागुज़ीर है। हाई कोर्ट के पास सेक्शन A561 के तहत कैदी की मुंतकिली के अहकाम देने का मुकम्मल इख्तियार है। हाई कोर्ट दे सकती थी ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के इसमें जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उनकी तरफ से ये बेसिकली दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें हाई कोर्ट का 12 मार्च का जो फैसला था उसको तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो आज चैलेंज कर दिया है। दूसरा एक और एक इम्पॉर्टेंट लेटर है जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा गया है। ये वो चीज़ें हैं आल्दो कि वो उस तरीके से पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा नहीं बन सकती, चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेंसर्ड हैं पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। अखबारात को उठाकर देखें, टीवी चैनल्स को उठाकर देखें, सिर्फ आपको हुकूमत की मंशा के मुताबिक, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक जो ख़बरें हैं वो चलती दिखाई देंगी। एक पॉजिटिव पिक्चर पाकिस्तान की दिखानी भी चाहिए, पाकिस्तान की पॉजिटिव पिक्चर दिखानी चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं एटलीस्ट उनको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, मुल्क के अंदर महंगाई अरूज के ऊपर है, बेरोज़गारी अरूज के ऊपर है, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तबाह हाल है, पाकिस्तान के किसान का 2200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको देखना होगा, जिसके बाद जो है वो जाकर हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली पिक्चर क्या है। अब इसमें जो एक लेटर लिखा गया है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जी, क्योंकि ज़ाहिर है जो आलमी इदारे हैं उन आलमी इदारों को बार बार पुकारा जा रहा है, आल्दो के आलमी इदारे भी इस सारे इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोश रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उनका इंसानी बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और बुशरा बीबी और इमरान खान पर फ़ौरी नोटिस लेने के हवाले से एक लेटर जो है वो आज लिखा गया है। लेटर के चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें लिखा गया है कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे। बुशरा बीबी की तिब्बी सहूलियात, मेडिकल रिकॉर्ड और इलाज की तफसीलात तलब करने की सदा की गई है। अडयाला जेल में हालात का आज़ादाना मुआयना कराने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का एक मुतालबा किया गया है कि अगर हुकूमत ये समझती है, पाकिस्तान की पावरफुल सर्कल्स ये समझते हैं कि जी तमाम सहूलियात इमरान खान को जेल दी जा बीबी से तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, तो फिर एक ऐसी कमेटी बना देनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कमेटी, जिसके अंदर जजेस शामिल हों, वकला कोई वकील शामिल हो, जिसके अंदर कोई हुकूमती नुमाइंदा शामिल हो, जिसमें तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा शामिल हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग शामिल हो, वो जाकर देखें और वो एग्जामिन करें। एक फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर हुए थे सलमान सफदर, और उन्होंने जो इमरान खान की वहाँ पर लिविंग कंडीशन है वो जब सुप्रीम कोर्ट को बताई तो उसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा कि अलीमा खान वहीं पर खड़े होकर आबदीदा हो गई कि जब सलमान सफदर साहब ने बताया कि मेरी तकरीबन जो 3 घंटे की मुलाकात थी, उस 3 घंटे की मुलाकात के दौरान इमरान खान बार बार उनकी आंख से पानी बहता रहा और वो टिशू से आंख साफ़ करते रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है कि जी जो है वो इसमें इमरान खान को जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग होते हैं वो सलाम का जवाब भी नहीं देते। अब इसमें जी लेटर के अंदर मुतालबा किया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी तक अहल खाना और उनके वकला की रसाई देने का मुतालबा है। कैदी के हकूक़ को तीसरे फरीक के बयानात से मशरूत करना गैर कानूनी करार दिया जाए। अडयाला जेल में ख़वातीन कैदियों से सलूक और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेने की अपील है। इमरान खान और PTI का इंसानी हकूक़ कमीशन से आइनी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात का भी मुतालबा किया गया है। उसके बाद PTI रहनुमाओं ने जेल हालात और तिब्बी सहूलियात पर कमीशन से बाकायदा रिपोर्ट फराहम करने की भी इस्तदा की गई है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन सेनेटर्स की तरफ से बेसिकली ये एक लेटर जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ उसको लिखा गया है कि जनाब पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, अदालतें अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही, तो ज़ाहिर है फिर जो है वो किसी और से रिजू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ख़बर ये है
कि जी कल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने पाकिस्तान के मुक़तदरा को अल्टीमेटम दे रखा है कि जनाब इमरान खान को अगर अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता तो फिर एक अग्रेसिव पॉलिसी के साथ और एक जारहाना हिकमत अमली के साथ सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ अडयाला जेल की तरफ मूव करेगी। अब सारी नज़रें इसके ऊपर हैं कि वो मूव क्या होगी। क्या सुहेल अफरीदी जाकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे और वो वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान तक रसाई नहीं होती। अब उनका मुतालबा रसाई का नहीं है, उनका मुतालबा फैमिली से मुलाकात का नहीं है। सुहेल अफरीदी का मुतालबा है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अब उनका मुतालबा हॉस्पिटल शिफ्टिंग का है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ अपना एक कदम पीछे हटती है या फिर जो मुक़तदरा है वो इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो काफ़ी चीज़ों से हमें मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि सियासतदानों के साथ बातचीत करनी चाहिए, सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। हमने देखा है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी बातचीत की। तो अब वो कह रहे हैं कि हम आज से ना तो कौमी असम्बली का इजलास चलने देंगे और ना उसके बाद जो है वो हम कोई सियासी बातचीत करेंगे। इवन के आज उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर ये भी कहा हम 28वीं तरमीम हो या बजट का मामला होगा, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम बजट के दौरान भी नहीं बैठेंगे कौमी असम्बली के अंदर। हर फोरम से तहरीक इंसाफ अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही है और अब खबर यह है कि जी हंगामी तौर पर एक इजलास भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तलब कर लिया है। इस इजलास के अंदर कल की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी। इसमें सारे लोग ऑन बोर्ड हैं और ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ सारे लोग एक ही मुतालबा कर रहे हैं। सेनेटर्स का एक मुतालबा है, अदालतों से एक मुतालबा है, अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है उसका एक मुतालबा है कि इमरान खान को फिल फौर जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अब कल के ऊपर सारी नज़रें एक तो लगी हुई हैं। दूसरी खबर ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना मूड के अंदर तो है ही, आल्दो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उस तरह उनकी एक्टिविटीज़ को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया इसको भरपूर रिपोर्ट कर रहा है। अब खबर ये है कि जी एक तहरीक इंसाफ के अंदर राय है कि बुध के रोज़ यानी कि कल तो चूँकि अडयाला का दिन है, अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है और वैसे भी एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो बुध के रोज़ बाकायदा तौर पर रेड जोन के अंदर इस्लामाबाद में अदालतों के सामने धरना दिया जाएगा और वो धरना थोड़े से वक्त का भी हो सकता है और वो धरना एक लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है कि रात गए तक हो सकता है तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने मुसलसल बैठी रहे कि जितने भी इमरान खान साहब के मुकदमात वहाँ पर ज़ेर समात हैं उन मुकदमात के अंदर जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए। और फिर अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि फिर 20 तारीख को इमरान खान साहब का जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस समात के लिए मुकर्रर है, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक आखिरी मोहलत दे रखी है सलमान सफदर साहब को और सलमान सफदर इस हवाले से दोबारा उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी दायर की है। तो अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ हर फोरम से अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें तहरीक इंसाफ को कितनी कामयाबी हासिल होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी को तमाम मूव्स करनी चाहिए जो तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता एक हफ़्ते से कर रही है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।